नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के पेपर नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो एमए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के पेपर नंबर 2 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर नंबर 2 का नाम। तो पेपर नंबर 2 का नाम है हिंदी आधुनिक हिंदी काव्य। ये आपके पेपर नंबर 2 का नाम है। और इसमें हम कहाँ से कहाँ तक, तो भारतेंदु युग से लेकर के छायावाद युग तक के बीच की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ से, भारतेंदु युग से लेकर के छायावाद युग तक की जो बीच का जो पीरियड रहा है उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर सब्जेक्ट आपका हिंदी है तो वहाँ का सिलेबस उठा के आपको जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 2 का नाम आधुनिक हिंदी काव्य है, वो भी उसमें भारतेंदु युग से लेकर के छायावाद युग तक का। अगर है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो जरूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 या पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं, जब आप यहाँ से पेपर देने जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा। प्रश्न पत्र में लिखे प्रश्नों को जब आप पढ़ेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वहां पर मेरे बताए हुए एक भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? क्योंकि भैया मैं बार बार बोल रहा था कि आपको सिलेबस जरूर चेक कर लेना है, और आपने तो सिलेबस चेक किया नहीं था। सिलेबस चेक नहीं किया तो वहां पर आपके पेपर नंबर 2 का नाम हिंदी का पेपर नंबर 2 का नाम आधुनिक हिंदी काव्य था नहीं। अब जब आपके पेपर नंबर 2 का नाम आधुनिक हिंदी काव्य होगा नहीं तो यहाँ के क्वेश्चंस आपको वहां पर कैसे देखने को मिलेंगे? ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसके, हम कुछ टॉप क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चंस क्या रहेंगे? अब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि व्याख्या रहेगी। कुछ कविताएं हैं जिनके ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो उसमें जो इकाई 1 है उसमें क्या क्या आती हैं? पहला आता है दोनों ओर प्रेम पलता है। दूसरा आता है सखी वे मुझे कहकर जाते हैं। और तीसरा आपका आता है रुदन का हंसना ही तो गाना गान। तो इस तरीके से 3 आता है, जिसमें से आज हम दोनों ओर प्रेम पलता है इस कविता की जो है व्याख्या करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसी में समाप्त करने का, लेकिन जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी की वजह से ज़्यादा देर क्लासेस चल नहीं पाती हैं, पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है और आप लोग भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अधोलिखित, मतलब जो नीचे लिखा गया है, पद्यांशों की सा प्रसंग व्याख्या कीजिए। मतलब आपको इनका प्रसंग भी बताना है और साथ में इनकी व्याख्या भी करनी है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पहला यहाँ पे जो है आपका जो पद्यांश दिया गया है वो क्या दिया गया है, उसमें लिखा गया है दोनों ओर प्रेम पलता है। क्या लिखा गया है? दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता है, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता है, पर पतंग पढ़कर ही रहता है। मतलब यहाँ पे अभी इसकी व्याख्या बताएंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ पर प्रतीकात्मक वो किया गया है कि जैसे दीपक जलता है तो बोलते हैं कि जो पतंगा होता है, पतंग मतलब जो कीड़े होते हैं, उसको दीपक ऐसे हिलता डुलता नहीं जब जलता है तो बताता है कि सर हिला के बोलता है कि भैया तुम क्यों जल रहे हो, लेकिन फिर भी क्या होता है, पतंगा जाके उसमें घुस ही जाता है, वो जल ही जाता है। आगे लिखते हैं, कितनी वहलता है दोनों ओर प्रेम पलता है, बचकर हाय पतंग मेरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इतनी जो है लाइनें कविता की दी गई हैं। इसी की आपको यहाँ पर पहले संदर्भ बताना है, फिर प्रसंग बताना है और फिर व्याख्या करनी है। तो पहले हम संदर्भ देखेंगे। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी के मूर्धन्य कवि, कौन? मूर्धन्य कवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित दोनों ओर प्रेम पलता है कविता से उद्घृत है। ठीक है, किससे? दोनों ओर प्रेम पलता है इस कविता से उद्घृत मैथिली शरण गुप्त द्वारा ये जो रचना है, दोनों ओर प्रेम पलता है, किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। तो ये आपको यहाँ पे बता देना है। प्रसंग आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने साहित्य में चर्चित दीपक और पतंगों की प्रेम कथा के माध्यम से लक्ष्मण की वियोगिनी पत्नी उर्मिला की विरह व्यथित हृदय की करुणाड़िक पुकार का मार्मिक निरूपण किया है। मतलब जब लक्ष्मण जी राम जी के साथ में चले जाते हैं वन में, सीता जी और राम जी जाते हैं तो उनके साथ में लक्ष्मण भी तो चले जाते हैं, तो वो अपनी पत्नी उर्मिला को लेकर के नहीं जाते। क्या बोलते हैं कि अगर तुम जाओगी साथ में तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा, हम अपने भैया और भाभी का उतना ख्याल नहीं रख पाएंगे, हम उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सब कह के, और बोलते हैं तुम जंगल में रह नहीं पाओगे, यही सब बता के उर्मिला को नहीं लेकर के जाते हैं और लक्ष्मण चले जाते हैं। अब लक्ष्मण चले जाते हैं तो 14 वर्ष के पश्चात लौट कर आते हैं। तो उस समय जो उर्मिला के अंदर वियोग होता है एक तरीके से, चूंकि वो दोनों बिछड़ जाते हैं, तो उस वियोग का यहाँ पे प्रसंग किया गया है। किसके माध्यम से? कीड़े और पतंगे के माध्यम, पतंगे और दीपक के माध्यम से जो है उसको व्याख्यात करने का, उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, व्याख्या देखते हैं।
व्याख्या दिया गया है दीपक और पतंगे के प्रतीक के माध्यम से उर्मिला कहती है, मतलब दीपक और पतंगे का को प्रतीक मानती है, उसको एक उदाहरण देते हुए क्या उर्मिला कहती है कि हे सखी, सच्चा प्रेम तो दोनों ओर समान भाव से पलता है, बढ़ता है। मतलब बताती हैं कि हे सखी, अपने सहेलियों से कहती हैं कि जो सच्चा प्रेम होता है वो दोनों तरफ समान भाव से पलता भी है और बढ़ता भी है। जैसे यदि पतंगा दीपक के प्रकाश में जलता है तो दीपक भी तो निरंतर जलता ही रहता है। मतलब बोलते हैं जैसे जिस प्रकार से पतंगा क्या करता है, दीपक में जाके, दीपक के प्रकाश में जाकर के जल जाता है, तो दीपक थोड़ी ठंडा बहता रहता है, वो भी तो लगातार जलता ही रहता है। दीपक की लौ उसकी अंतर ज्वाला ही तो है। मतलब बोलते हैं दीपक की जो लौ है वो उसकी अंतर ज्वाला ही तो है जो हमें दिखाई पड़ती है। दीपक स्वयं अपनी ज्वाला में धीरे धीरे जलता रहता है, परंतु वह पतंगे को जलने से रोकना चाहता है। मतलब बोलते हैं जो दीपक है वो अपनी ज्वाला में धीरे धीरे जलता रहता है, लेकिन वह चाहता है कि जो पतंगा है उसके आसपास उड़ रहा है, उसके पास पास टहल रहा है, वह न जल सके, उसको रोकना चाहता है। पतंगा दीपक की ज्वाला से आकर्षित होकर रूप लिप्सा में अपने को मिटा देने की इच्छा से उसमें उसके समीप जाता है। मतलब बोलते हैं जो पतंगा होता है तो दीपक जो जलता है वो आकर्षित रूप से जलता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में, उजाला रहता है, तो उसमें वो जाके इतना अच्छा रहता है कि उसमें जाकर अपने आप को मिटा देना चाहता है, उसमें जाके मिल जाना चाहता है पतंगा की, इसी में जाकर हम भी विलीन हो जाएं, इस तरीके का वो भाव रखता है। भावों की विहलता में यह भी नहीं सोचता कि यह ज्वाला उसे नष्ट कर देगी। मतलब बोलते हैं कि वो इतना भाव विभोर हो जाता है, इतना इमोशनल हो जाता है उसको देखकर कि वह इतना भी नहीं सोच पाता है कि जो ज्वाला जल रही है, अगर मैं उसके समीप जाऊंगा, उसको टच करूंगा या उससे छू जाऊंगा तो वो हमें समाप्त कर देगी। दूसरी ओर दीपक प्रेम की अग्नि में जलते हुए भी अपने प्रेमी को उस जलन से बचाना चाहता है। मतलब बोलते हैं दूसरी ओर जो दीपक है, जो दिया है, वो प्रेम की अग्नि में क्या कर रहा है, जल रहा है, खुद तो जल ही रहा है, लेकिन जो उसका प्रेम है, प्रेमी है, प्रेमी कौन है, वो कीड़ा है, वो पतंगा है, उसको वो रोकना चाहता है कि तुम मेरे पास मत आओ, नहीं तुम भी जल जाओगे। वो बार बार उसको मना करता है। वह सिर हिला हिलाकर, दीपक की लौ हिलती है तो मानो दीपक सिर हिलाकर मना करता है। मतलब बोलते हैं जब दीपक जलता है तो उसकी लौ धीरे धीरे, आप देखते होंगे कि धीरे धीरे हिलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सर हिला के मना करता है कि भैया मेरे पास बिल्कुल मत आओ, नहीं तुम भी जल जाओगे। पतंगे को अपने समीप आने से मना करता है, परंतु पतंगा कब मानता है, पतंगा मानता ही नहीं है। वह दीपक की ज्वाला में उत्सर्ग होकर ही रहता है। मतलब बोलते हैं वह दीपक की ज्वाला में जब तक जल नहीं जाता तब तक वो मानता नहीं है, बार बार उसके समीप जाता रहता है। इस प्रकार दीपक और पतंगे दोनों ही भावों की विहलता दर्शनीय है। मतलब बोलते हैं इस प्रकार से अगर आप देखें तो दीपक और पतंगे की जो भाव विहलता है, मतलब दोनों के अंदर जो आकर्षण है, दोनों के अंदर जो भाव हैं, जो इमोशंस हैं, वो देखने लायक हैं, वो दर्शनीय हैं। प्रेम में उत्सर्ग होकर पतंगा अपनी विहलता का परिचय देता है और उसे रोकने का प्रयास करने पर भी उसको न रोक सकने की विवशता और उसकी उत्सर्ग देखकर भी मंद मंद जलते रहना दीपक की अंतर्दाहता को व्यक्त करता है। मतलब बोलते हैं कि प्रेम में उत्सर्ग होकर पतंगा अपनी विहलता का परिचय देता है। मतलब वो कितना उसके प्रति एक्साइटेड है, कितना इमोशनल है, वो जो पतंगा है वो उसमें जलकर ही अपना परिचय देता है कि वो उसके प्रति कितना इमोशनल है। और दीपक भी उसको बार बार रोकता है, इतना रोकने के पश्चात भी उसे नहीं रोक पाता है, और नहीं रोक पाता है फिर भी वो दीपक धीरे धीरे मंद मंद जलता रहता है। इस तरीके से वो अपनी अंतर्दायिकता को व्यक्त करता है। इस प्रकार दोनों ओर प्रेम पलता है, एक ओर नहीं। मतलब बोलते हैं इसी प्रकार से जो प्रेम होता है वो दोनों ओर पलता है, एक तरफ नहीं पलता है। उर्मिला कहती है कि पतंगा यदि दीपक का संकेत समझकर स्वयं को उसकी लौ से दूर कर भी ले तो यह कष्ट भी उसके लिए मरण तुल्य होगा। मतलब बोलते हैं अगर पतंगा यह समझ जाए, दीपक जो चाहता है कि मेरे पास ना हो, वो उसके इमोशंस को समझ जाए कि उसके पास ना आए, और उसको समझकर वो क्या हो, दीपक से दूर हो जाए, तो वो जो लौ से दूर होगा वो भी एक इतना बड़ा कष्ट होगा कि वो मरने के तो बराबर, मरने के समान का कष्ट होगा। प्रणय भाव को त्याग कर जीवित रहना प्रेमी हृदय के लिए अत्यंत कष्टकारी होगा। मतलब बोल रहे हैं जो प्रणय भाव है उसको त्याग कर जीवित रहना जो प्रेमी हृदय है उसके लिए बहुत ज़्यादा वह कष्टकारी हो जाता है। अतः यदि वह जलेगा नहीं तो पश्चाताप की आग में जीवन पर्यंत झुलसता रहेगा। मतलब बोलते हैं अगर वो जलेगा नहीं तो जो पश्चाताप उसके अंदर रहेगा कि काश मैं उसके पास चला जाता, काश मैं उसको टच कर लेता, काश मैं उसमें विलीन हो जाता, ये
जो पश्चाताप है उसको पूरा जीवन झुलसाता रहेगा, पूरा जीवन उजलता रहेगा, क्योंकि प्रिय से दूर प्रणय त्याग कर जीवित रहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता है। मतलब बोल रहे हैं क्योंकि जो प्रिय होता है उससे प्रणय त्याग कर मतलब दूर होकर के जीवित रहना किसी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता है। दीपक की लौ में प्राणोत्सर्ग करना असफलता नहीं है। मतलब बोल रहे हैं दीपक की लौ में अपने अपने प्राण को त्याग देना ये असफलता नहीं है, अपितु जीवित रहना ही उसके जीवन की असफलता होगी। मतलब बोल रहे हैं दीपक में जाकर के अपने आप को जला देना वो सफलता नहीं कहलाएगा। हालांकि अगर वो दीपक से दूर होकर के अगर रह जाए तो वो एक असफलता कहलाएगी, क्योंकि प्रेम दोनों ओर समान भाव से पलता है। ये इस पूरे जो है काव्यांश का जो पद्यांश था आपका, उसी का ये पूरा जो है आपका क्या था, व्याख्या था। आई होप ये व्याख्या आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसकी कुछ विशेष बातें हम देख लेते हैं। तो पहला विशेष बताया गया है उभय पक्षीय प्रेम को सफल और सच्चा प्रेम बताया गया है। उभय पक्षीय प्रेम को क्या बताया गया है, सफल और सच्चा प्रेम बताया गया है, पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता बताते हैं प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जैसे दीपक और पतंगे में को प्रेमी युगल का प्रतीक माना गया है। मतलब दीपक और पतंगे को ये मानते हैं कि ये दोनों प्रेमी युगल हैं, इस प्रकार से उनको प्रतीक मानकर प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तीसरी विशेषता जो आपकी आती है वो आती है कि बचकर बचकर हाय पतंग मेरे क्या में विरोधाभास का काकूक वक्रोक्ति की व्यंजना होती है। मतलब बोल रहे हैं कि बचकर हाय पतंग मेरे क्या, इसमें अगर आप इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो इसमें आपको विरोधाभास का काकूक वक्रोक्ति की व्यंजना आपको देखने को मिलेगी। चौथी विशेषता बताते हैं त्याग और उत्सर्ग भाव से युक्त प्रेम की उत्कृष्टता की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है यहाँ पर। पांचवी विशेषता बताते हैं छायावादी प्रगीतात्मक शैली दृष्टव्य यहाँ पर दिखाई पड़ती है। जो छायावादी प्रगीतात्मक शैली है ये यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब चलिए हम दूसरे जो है पद्यांश की व्याख्या देखते हैं। दूसरी पद्यांश पहले पढ़ते हैं। दूसरा पद्यांश क्या कह रहा है, दूसरा पद्यांश कहता है दीपक के जलने में आली फिर भी जीवन की लाली। ठीक है, फिर भी जीवन की लाली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका बस चलता है दोनों ओर प्रेम पलता है, जगती वर्ण विकृत है रखती, उसे चाहती उस जिससे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, यही मुझे खलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। ठीक है, तो अब इसकी हमें क्या करना है, पहले संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो संदर्भ तो आपका वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी के मूर्धन्य कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित दोनों ओर प्रेम पलता कवि के से उद्गृष्ट है। ठीक है, ये आपका प्रसंग हो जाएगा, वही पहला वाला, एक ही प्रसंग बार बार आपका इसमें चलेगा। और जो संदर्भ चलेगा। प्रसंग जो आपका होगा इसमें बताते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने साहित्य में चर्चित दीपक और पतंगे की प्रेम कथा के माध्यम से लक्ष्मण और वियोगिनी पत्नी उर्मिला के विरह व्यथित हृदय की कारुणिक पुकार का मार्मिक निरूपण किया है। इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं प्रसंग के बारे में। पर लगभग प्रसंग भी वही आपका है और संदर्भ भी वही आपका है। अब व्याख्या देखते हैं, व्याख्या का कहना चाहता है यहाँ पर बताते हैं कि वियोगिनी उर्मिला अयोध्या के राजभवन में विरह का दुख झेल रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, जो वियोगिनी उर्मिला है चूंकि वो अपने पति लक्ष्मण से दूर है, तो वो जो अयोध्या का राजभवन है वहाँ पर लाखों सुख होते हुए भी वो विरह का दुख क्या कर रही है, दूर होने का जो दुख है वो झेल रही है। और उधर उसके पति लक्ष्मण भाई राम के साथ विरही का जीवन बिता रहे हैं। ठीक है, और जो उनके पति हैं लक्ष्मण जी हैं वो अपने भाई के साथ विरही का जीवन जो है क्या कर रहे हैं, बिता रहे हैं। दोनों विरह ताप से संतप्त हैं। मतलब बोल रहे हैं दोनों लोग क्या हैं, विरह के ताप से संतप्त हैं, किंतु लक्ष्मण का विरह और त्याग दुनिया वालों की दृष्टि में अपेक्षाएं अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब बोलते हैं जो लक्ष्मण का विरह और त्याग देखने को मिलता है ये दुनिया वालों को लगता है कि ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक इसी तरह दीपक और पतंगे दोनों जलते हैं, दोनों का अंतर दहकता है, किंतु दीपक के जलने का महत्व अधिक है और पतंगे का कम है। मतलब बोलते हैं जिस प्रकार से दीपक और पतंगे दोनों जलते हैं, परंतु दीपक के जलने का महत्व ज़्यादा होता है, पतंगे का उतना नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मण का जो है विरह जो है वो दुनिया वालों को ज़्यादा लगता है, उसके अपेक्षा उर्मिला का सभी को कम लगता है, क्योंकि उर्मिला की उतनी चर्चा नहीं होती है। इसी बात को लक्षित करती हुई उर्मिला अपनी सखी से कहती है, हे सखी, जलने का कार्य तो दीपक और पतंगे दोनों करते हैं, लेकिन दीपक के जलने में जीवन की लालिमा है, दीपक की लौ उसकी
की अंतर्दायिकता का प्रतीक है। दीपक स्वयं तो जलता है किंतु दूसरों को आलोक प्रदान करता है। यही कारण है कि उसका महत्व बढ़ जाता है। किंतु पतंगे की तो भाग्य लिपि में जीवन की लालिमा के स्थान पर दुर्भाग्य की कालिमा सन्निहित है, क्योंकि वह जलकर के प्रकाश के स्थान पर राख अर्थात कालिमा देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बताते हैं कि जलते तो दोनों हैं, दीपक भी जलता है और कौन, पतंगा भी जलता है, लेकिन जो दीपक जलता है वो लालिमा देता है, वो उजाला देता है दूसरों को, तो इससे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। और जो पतंगा होता है वो जल के क्या होता है, कालिमा हो जाता है, राख हो जाता है। इसलिए जो है इसका जो महत्व होता है, पतंगे का जलने का जो महत्व होता है वो कम हो जाता है। आगे बताते हैं, अर्थात उसका जलना महत्वपूर्ण नहीं हो पाता है। किसका, कीड़े का जलना, जो पतंगा होता है उसका जलना महत्वपूर्ण नहीं हो पाता है। उसके जलने से किसी का कोई हित नहीं साधता है, मतलब बोलते हैं उसके जलने से किसी का कोई हित नहीं साधता है, परंतु यह विधि की विडंबना है। उसके सम्मुख भी प्राणी असहाय और निरुपाय हो जाते हैं, अर्थात भाग्य के आगे सब लोग विवश हो जाते हैं। मतलब बोलते हैं कि यह तो विधि की विडंबना है कि भाग्य के आगे किसका क्या चलता है, सभी लोग विवश हो जाते हैं। जबकि प्रेम का पल्लवन उभय पक्षीय होता है। क्या होता है, उभय पक्षीय होता है। उर्मिला दीपक और पतंगे की प्रति हाँ, उर्मिला दीपक और पतंगे की प्रति को अपने और लक्ष्मण के ऊपर घटित करती हुई लक्ष्मण को दीपक स्वयं को पतंगा मानती हुई कहती हैं कि मेरे और मेरे पति दोनों के विरह और त्याग में दुनिया मेरे पति की विरह और त्याग को अपेक्षाकृत मेरे से ज़्यादा मानती है। मतलब ये बताना चाहती है यहाँ पर कि दोनों के अंदर, लक्ष्मण जी के अंदर भी जो विरह जल रही है, विरह की आग जल रही है, मेरे अंदर भी जब विरह की आग जल रही है, लेकिन दुनिया क्या करती है, लक्ष्मण के विरह के आग को अधिक महत्वपूर्ण मानती है, और जो उर्मिला है उनकी विरह की आग को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानती है, क्योंकि संसार के लोग व्यावसायिक दृष्टि रखते हैं। क्या रखते हैं, व्यावसायिक दृष्टि रखते हैं, बिजनेस विजन रखते हैं, जिसमें प्रत्येक स्थिति में लाभ ही लक्ष्य होता है। मतलब उसमें प्रत्येक स्थिति में क्या होता है, जहाँ पर लाभ दिखाई पड़े वही इंपॉर्टेंट होता है, अर्थात जहाँ पर कार्य का मूल्यांकन नहीं होता है अपितु कार्य के परिणाम पर दृष्टि टिकी रहती है। बोलते हैं संसारी लोग उसी व्यक्ति को अपना नेह नाता जोड़ते हैं जिससे उनका कुछ स्वार्थ हो सकता है, अर्थात जगत के समस्त संबंध स्वार्थ पर आधारित हैं। उर्मिला जी बताती हैं कि संसारी लोग उसी व्यक्ति से अपना नेह नाता जोड़ते हैं जिससे उनका कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, अर्थात जितना जगत है, जगत के जितने भी संबंध हैं सभी किसी न किसी प्रकार से स्वार्थ पर आधारित हैं। व्यक्ति के अधिक से अधिक अथवा बड़े से बड़ा कार्य, मतलब बोल रहे हैं व्यक्ति के ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े से बड़ा कार्य, उसके श्रम और उसकी निष्ठा एकदम महत्वहीन हो जाती है यदि उसका परिणाम लाभप्रद एवं वांछित नहीं होता। मतलब बोल रहे हैं व्यक्ति कितना भी बड़ा काम कर ले, कितना भी अधिक मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, कितना भी ज़्यादा श्रम कर ले, लेकिन अगर उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है तो उसको, उस मेहनत को, उस कार्य को व्यर्थ मान लिया जाता है, अगर उससे कोई लाभ नहीं हुआ। यह बात कितनी हास्यपद और खलने वाली है कि कार्य का नहीं अपितु परिणाम का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब बोलते हैं ये कितने खलने वाली बात है और कितनी हंसी की बात है कि यहाँ पर कार्य का कोई महत्व नहीं होता है, कौन कितना मेहनत कर रहा है इसका कोई बात करता है, बस लोग परिणाम देखना चाहते हैं, जबकि वास्तव में मूल्यांकन व्यक्ति के कार्यों का होना चाहिए, कार्य के परिणाम का नहीं। मतलब बोल रहे हैं यहाँ पर कि व्यक्ति का जो मूल्यांकन होना चाहिए वो व्यक्ति के कार्यों का होना चाहिए, कार्य के जो परिणाम आते हैं उनका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। कभी कभी कठिन श्रम करने वाला व्यक्ति वांछित परिणाम ना आने की स्थिति में उपेक्षित हो सकता है और संयोगात दुखद परिणाम प्राप्त करने वाला व्यक्ति महत्व का अधिकारी सहज रूप से बन बैठता है। मतलब बोलते हैं कि कभी कभी परिणाम ना आने की स्थिति में उपेक्षित हो सकता है। मतलब बोलते हैं कभी कभी जो कठिन श्रम करने वाला व्यक्ति होता है उसका जो परिणाम चाहता है अगर वो परिणाम नहीं आता है तो उस स्थिति में वो उपेक्षित हो सकता है, और संयोगता दुखद परिणाम प्राप्त करने वाला व्यक्ति महत्व का अधिकारी सहज रूप से बन बैठता है। उर्मिला कहती हैं, क्या कहती हैं कि दोनों का विकास उभय पक्षीय है। दोनों का विकास कैसा है, उभय पक्षीय होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या कर दीजिएगा। इसकी कुछ विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। तो बोलते हैं भाग्य के समान ही प्रेम में भी विवशता
की स्थिति होती है। मतलब बोलते हैं जैसे भाग्य में विवशता पाई जाती है, उसके आगे किसी का नहीं चलता है, उसी प्रकार से प्रेम में भी विवशता पाई जाती है, इसमें भी किसी का कोई जोर नहीं चलता है, क्योंकि प्रेमी के पास अपना कुछ होता ही नहीं, उसका तो सब कुछ उसके प्रिय का होता है। ठीक है। दूसरी विशेषता बताए हैं, संसार में मनुष्यों की वर्णिक वृत्त को कवि ने रेखांकित किया है। तीसरी विशेषता बताते हैं, कवि ने यह स्पष्ट किया है कि संसार के लोग कार्य को नहीं अपितु परिणाम को महत्व प्रदान करते हैं। चौथी विशेषता बताते हैं, भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। और पांचवी विशेषता बताते हैं, प्रेम की स्थिति उभय पक्षीय बताई गई है। ठीक है। इस प्रकार से आप दूसरे की भी व्याख्या कर लीजिएगा। अब तीसरा जो आपका प्रसंग आता है वो आता है कि कहता है पतंग मन मारे, कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या ना मरण ही हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, प्रेम दोनों ओर पलता है, दीपक के जलने से आली, फिर भी यह जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपकाली, जिसका वश चलता है, प्रेम दोनों ओर पलता है। ठीक है। इसका आप वही संदर्भ फिर लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी के मूर्धन्य कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित दोनों ओर प्रेम पलता है कवि से उत्कृष्ट है। प्रसंग में भी आप वही लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि साहित्य में चर्चित दीपक और पतंगे की प्रेम कथा के माध्यम से लक्ष्मण और वियोगिनी पत्नी उर्मिला के विरह व्यथित हृदय की करुणानिक पुकार का मार्मिक निरूपण करता है। ठीक है। ये आपका दोनों एक ही वही रहेगा। व्याख्या पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पर कहते हैं, उर्मिला कहती है कि दीपक के रोकने पर पतंगा रुकता नहीं है, अपितु दीन होकर कहता है कि हे प्रिय दीपक। मतलब बोलते हैं कि दीपक कितना भी रोकता है, पतंगा नहीं मानता है, और पतंगा दीपक से क्या कहता है कि हे प्रिय दीपक, तुम महान हो जो अपनी ज्वाला में चुपचाप जल रहे हो। मतलब पतंगा बताता है, दीपक से कहता है कि तुम महान हो जो अपनी ज्वाला में बिना किसी आवाज़ के चुपचाप जल रहे हो। ठीक है। आगे लिखते हैं, मैं तुम्हारी तुलना में अत्यंत लघु तुच्छ हूँ। मतलब अपने आप को बहुत तुच्छ और बहुत लघु बताता है पतंगा दीपक की अपेक्षा। मैं इस प्रकार धीरे धीरे जलकर अपना प्रकाश दूसरों में नहीं बांट सकता, परंतु मरण भी मेरे वश में नहीं है। अर्थात मैं मरकर तो इस प्रेम की गरिमा को बढ़ा सकता हूँ। मतलब बोलते हैं कि तुम दूसरे को क्या करते हो, धीरे धीरे जलकर दूसरों को लालिमा बांटते हो, प्रकाश बांटते हो। मैं तो वो प्रकाश भी नहीं बांट सकता हूँ, परंतु मेरे बस में नहीं है कि मैं इसको बांट सकूँ, लेकिन मैं मर करके अपनी गरिमा को, अपने प्रेम की गरिमा को तो बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं मर जाऊँ तो उससे हमारे प्रेम की गरिमा तो बढ़ जाएगी। मरण की शरण किसी को छल नहीं सकती है। अर्थात जब मैं मृत्यु की शरण में चला जाऊँगा तो मुझे जलकर मर मिटने का यश मिल जाएगा, और मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम अमर बन जाएगा। ये कौन कहता है? ये आपका जो है पतंगा कहता है। अंत में उर्मिला दीपक और पतंगे के जलने की तुलना करते हुए कहती हैं कि हे सखी, दीपक के जलने में तो जीवन की लालिमा है, वह लालिमा पर उसके प्रकाश में जग आलोकित होता है। मतलब बोलते हैं, वो उर्मिला जी कहती हैं कि हे सखी, दीपक के जलने में तो जीवन की लालिमा है। मतलब बोलते हैं दीपक जो जलता है उससे जीवन में लालिमा, जीवन में प्रकाश होता है। वह जलता है, पर उसके प्रकाश में जग आलोकित होता है। मतलब वो तो जलता ही है, और उसके जलने से क्या होता है, जितना जग है वो सारा क्या होता है, प्रकाशमय हो जाता है। वह जल कर जग का कल्याण करता है। क्या करता है? जग का कल्याण करता है। परंतु पतंगे की भाग्य लिपि में तो जीवन की लालिमा नहीं, दुर्भाग्य की कालिमा है। पतंगे की जो भाग्य लिपि है उसमें जीवन की लालिमा नहीं है, मतलब किसी को प्रकाश नहीं दे सकता है। उसके दुर्भाग्य में तो केवल कालिमा, राख होना ही लिखा है। उसका जलना भी व्यर्थ ही जाता है, जो उसको जलता है उसका जलना भी व्यर्थ हो जाता है। उस प्रेम में उत्सर्ग हो जाता है, और वह प्रेम में उत्सर्ग हो जाता है, और उससे किसी का कोई हित भी नहीं होता। मतलब बोलते हैं, और उससे किसी का कोई हित भी नहीं होता है। पर क्या करे, भाग्य पर किसका विवश चलता है, अर्थात व्यक्ति भाग्य के समक्ष विवश है। मतलब बोलते हैं, पर क्या करे, वो तो जलता ही है, उसके ऊपर किसी का बस थोड़ी ना चलता है, भाग्य के ऊपर किसी का बस नहीं चलता है, ऐसा बोलती हैं। आगे लिखते हैं, भाव यह है कि उर्मिला स्वयं को पतंगा और लक्ष्मण को दीपक के रूप में कल्पित कर अपने प्रेम की व्यंजना प्रस्तुत करती हैं। वह दीपक को महान करती हैं क्योंकि उसके जलने की प्रक्रिया
में कष्ट अधिक है, जो वो जिस प्रकार से वो जल रहा है उसमें कष्ट ज़्यादा है। पतंगा तो जलकर भस्म हो जाता है, जो पतंगा है वो क्या होता है, जलकर भस्म हो जाता है, पर दीपक सारी जलन हृदय में समेट कर जलता रहता है। मतलब बोलते हैं पतंगा क्या होता है, एक बार जलता है और वो भस्म हो जाता है, उसका कष्ट दूर हो जाता है, लेकिन जो दीपक होता है उसके अंदर जितना जलन है वो अपने हृदय में लपेटे रहता है, समेटे रहता है और जलता रहता है धीरे धीरे। दूसरी बात यह है कि दीपक जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वह परहित में जलता है, जबकि पतंगा अपने लिए ही जलता है। मतलब बोलते हैं जो दीपक जलता है वो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, लेकिन जो पतंगा होता है वो क्या होता है, वो परहित में कहाँ जलता है, वो केवल अपने लिए जलता है, वो खुद जल के खत्म हो जाता है, उससे कोई लाभ नहीं होता है। उर्मिला अपने दुख में दुखी है, परंतु लक्ष्मण लोकहित में कष्ट उठाने के लिए वन गए हैं, अतः उनका त्याग महानीय है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या बता दीजिएगा। इसकी विशेष कुछ विशेषता बताई गई है। स्वयं को तुच्छ मानकर अपने प्रिय को महान कहना भारतीय भक्ति पद्धति की मान्यता है। ठीक है, ये पहली विशेषता है। दूसरा बताते हैं शरण किसे छलता है में यह भी व्यंजना है कि पतंगा दीपक की शरण में आ गया है तो क्या दीपक उसे स्वीकार नहीं करेगा। शरणागत को स्वीकार करना भारतीय आदर्श है। तीसरी विशेषता बताते हैं दीपक की लौ में जीवन की लाली से तात्पर्य है। दीपक की लौ जीवन का प्रतीक है तथा अनुराग का रंग लाल माना जाता है। दीपक प्रेम में जलता है परंतु उससे दूसरों को प्रकाश मिलता है, यही सच्चे प्रेम की सार्थकता है। ये तीसरा जो है इसका विशेषता हो जाती है। चौथी विशेषता आपकी होती है कि भाग्य पर वश नहीं, यह एक सर्वमान्य सत्य है, यह मनुष्य की व्यवस्था है और यही प्रेमी की भी व्यवस्था है। भाग्य के समान ही प्रेम पर भी किसी का वश नहीं चल पाता है। और पांचवी विशेषता बताते हैं कि मन मारना, हाथ में ना होना आदि मुहावरों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार से 5 विशेषताएं बताई गई हैं। आई होप आपके ये 3 के 3 जो है यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, तीनों व्याख्या हो गई होंगी। दोनों प्रेम पलता है कि तीनों व्याख्याएं करा दी गई हैं। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए, मज़ा आया है, तो आपको कमेंट करना होगा, मैं दूसरा पार्ट भी लेकर के आऊँगा, तीसरा पार्ट भी लेकर के आऊँगा, चौथा, पाँचवा, छठा पार्ट भी लेकर के आऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, बताना होगा। और क्या करना है, वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।